Hello. Hello, sir. How are you? Yes, I'm really good. How are you? Great, sir. Maybe lighting. चलो कोई बात नहीं। मैं प्रेजेंटेशन के साथ में शुरू करता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन के साथ में शुरू करता हूँ अपना सेशन। और सबसे पहले ये कि मैं फनल्स और ऑटोमेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और करीब करीब 3 जुलाई को मैंने अपना फ्लेक्सी फनल्स लिया था। उससे ठीक एक दिन पहले मैंने अपना क्लाइंट क्लोज किया था, फर्स्ट पेइंग क्लाइंट। तो उसके अगर स्टोरी पे चले तो मैं स्क्रीन शो हो रही है सर? हाँ हाँ, हो रही है हो रही है। हम्म। तो सबसे पहले मतलब जो एसबी इनर सर्कल जो ग्रुप था, जो पहले जो काफी एक्टिव था, तो मे बी सब एसबी डूवर्स में शिफ्ट हो गया। तो उसमें क्या था कि एक पर्सन थे जिनकी मैंने पोस्ट देखी थी, जो कि बहुत बेसिक क्वेरी थी। उनके पोस्ट से ही लग रहा था कि वो कोई ऐसे पर्सन है जो कि जस्ट अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी ठीक से पता नहीं कि वो कैसे करना है सारा। तो फिर मैं जैसे उनके प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल से उनके पेज पे गया, और उनकी एड्स लाइब्रेरी में जो ऑप्शन होता है उसमें जाके देखा कि उनकी फेसबुक एड चल रही थी, लेकिन उसके अंदर कोई लैंडिंग पेज नहीं था। उन्होंने बस क्या किया हुआ था कि सिंपली उसके अंदर अपने फेसबुक पेज का यूआरएल दिया हुआ था लिंक की जगह पे। तो फिर मैंने जाके मतलब उनका व्हाट्सअप नंबर उनके पेज से लिया, उनको जा मैसेंजर पे मैसेज डाला, उनको व्हाट्सअप पे मैसेज डाला, और उनसे कनेक्ट हो गया व्हाट्सएप पे। और उसके बाद में मैंने उनको 3 मंथ्स की फ्री सर्विस ऑफर की थी। वैसे 3 मंथ्स की आप में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा टाइम की दे दी थी उसमें। 1 मंथ काफी होता है मतलब एक्सपीरियंस के लिए। तो फिर जो मेरा फर्स्ट पेड क्लाइंट है वो भी उनके रेफरल से आ गया था 9 दिन के विद इन 9 डेज में भी। उन्होंने कनेक्ट करवा दिया था और डील कंफर्म हो गई थी वो। और 3 जुलाई को फिर मैंने उनकी वेबसाइट के लिए, उनके लैंडिंग पेज के लिए मैंने फ्लेक्सी बोनस को परचेज किया था। और इस तरह उसके बाद में मैंने टीडी से लर्निंग ले लेके साथ के साथ उनकी फनल्स वाला और जो सारा उनका मैं करने लग गया था। और उसके बाद में मतलब इनिशियली जब मैंने जो पहले क्लाइंट को जो सर्विस पिच की थी वो दरअसल यूट्यूब एड्स की थी। लेकिन यूट्यूब एड्स मेरे को भी इतना बढ़िया नहीं आता था, तो उसके बाद में वो फिर प्रोजेक्ट बाद में ये शिफ्ट हो गया था फेसबुक एड्स फनल और ऑटोमेशन सर्विसेज पे। क्योंकि क्लाइंट भी शुरू करे थे तो उनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स वो इग्नोर होती गई साथ के साथ में। और उसके बाद में अगर बात करें तो ये मतलब ये था कि मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे लिया था। तो फर्स्ट क्लाइंट जैसे मैंने ओवरऑल अगर ब्रीफ में बताऊं, तो एसबी इनर सर्कल में उनकी क्वेरी आई हुई थी। उसके बाद में मैं उनके पेज पे प्रोफाइल पे गया, और वहां से मैंने देखा उनकी फेसबुक ऐड में क्या क्या मिस्टेक थी, और उनको जाके मैंने पिच की कि आपको ये आप ये मिस्टेक कर रहे हो, आप लैंडिंग पेज यूज नहीं कर रहे। अगर आप लैंडिंग पेज यूज करोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और अच्छी बात ये थी कि इनर सर्कल में सारे टीडी में नोड मेंबर ही है। तो फिर उसके बाद में उनको भी पता था कि लैंडिंग पेज की इम्पोर्टेंट है काफी। तो फिर उन्होंने वो कंफर्म कर लिया था, और उन्हीं के मतलब रेफरेंस से मुझे अपना पेड क्लाइंट मिल गया था। और उसके बाद में लगभग ये कि जैसे फनल ग्रोथ समिट हुआ था, उसके बाद उस टाइम पे क्या था कि मैं जो एसबी डोस ग्रुप है उसमें काफी ज्यादा एक्टिव था। तो वहीं से मुझे अपना जो हाईएस्ट टिकट क्लाइंट है वो मिला था। अभी तक मेरा हाईएस्ट टिकट क्लाइंट 35,000 का था, जिनकी मैंने फनल्स और ऑटोमेशन की सर्विसेज उन जिनको मैंने प्रोवाइड करी थी। और उस टाइम पे क्या था कि जैसे एक मैंने पैटर्न नोट किया होगी, जैसे जब जब सौरभ सर का कोई भी लॉन्च होता है, चाहे वो फ्लेक्सी फनल्स का लॉन्च हो, चाहे अपना फनल ग्रोथ समिट का लॉन्च हो, चाहे कोई भी लॉन्च हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ग्रुप्स है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आप उस टाइम अगर कंटेंट पुट करते हो, तो उसमें से काफी ज्यादा आपको इनबाउंड लीड्स मिल जाती है, और बहुत मतलब एफर्ट काफी कम रहता है। वैसे तो आपको ये कंटिन्यूसली करते ही रहना चाहिए, बीच में इसको स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे लॉन्च हो चाहे ना हो। लेकिन इतना जरूर है कि जब लॉन्च है तो उस टाइम पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको क्लाइंट्स मिल जाए। और वैसे मुझे इनबाउंड ये मतलब अपने जो हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट है वो आए थे। वहां से मैंने बोर्ड किया था उनको। जस्ट मतलब पहले जैसे मैसेज किया उनको, और उसके बाद में जूम पे कनेक्ट हुआ और डील को कंफर्म कर लिया था। और मेरे लगभग ज्यादातर क्लाइंट्स मतलब फेसबुक ग्रुप से ही रहते हैं कि जैसे अलग अलग जैसे जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, जो प्राइवेट कम्युनिटीज हैं, जिनका मैं कोशिश करता हूँ कि पार्ट बन सकूं, और उसके अंदर कंटेंट पुट करता रहता हूँ एवरेजली। और अगर किसी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो उनको जैसे वहाँ पे उनकी जैसे प्रोफाइल में गया, उनकी प्रोफाइल में जाके उनकी वेबसाइट वगैरह पे गया, उनके लैंडिंग पेजेस देखे, उसमें जहाँ पे भी कुछ इशू वगैरह लग रहा है उनका कि हाँ
इनकी इनके लैंडिंग पेज में ये इशू है, इनके फनल्स में ये इशू है, या यहाँ पे इनको ये ऑटोमेशंस वगैरह यहाँ पे मिसिंग है, तो उनको वो जाके पिच करना। और ज्यादातर मैक्सिमम तो मेरे पास में जैसे इनबाउंड सी लीड सी रहती है, कि जैसे भी अगर कोई कोच वगैरह मेरे को नजर आ रहा है किसी ग्रुप में कि हाँ ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, तो उनको जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, उसके बाद में वो मेरे से कनेक्ट हो गए। अब मैं स्टोरी से जैसे फेसबुक पे स्टोरीज वगैरह जा रही है, और जो पर्सनल प्रोफाइल पे जो कंटेंट जा रहा है, वो उससे इंटरेक्ट होते रहते हैं। और उनको जब भी लगता है सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने आप मेरे को मैसेज कर देते हैं। तो मैक्सिमम मैं इनबाउंड लीड्स ही आती है मेरे पास में, और वहाँ से मेरे पास में मतलब क्लाइंट्स आते रहते हैं। और अगर लास्ट क्लाइंट्स की, अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, तो लास्ट क्लाइंट जो था मेरा, वो रेफरेंस से आया था, और लास्ट वीक, इसी वीक की बात है, मतलब लास्ट वीक की। और जस्ट उससे मतलब क्योंकि रेफरेंस से थे, तो उनका ट्रस्ट लेवल ऑलरेडी हाई रहता है। तो उनको जैसे जैसे कॉल पे डिस्कशन हुआ, और नेक्स्ट डे उनसे डील क्लोज हो गई। और जूम पे, मतलब जैसे नॉर्मली जैसे जूम पे कनेक्ट होके वो डील क्लोज हो गई। और उसके बाद में एक दो जो मिस्टेक्स जो मैंने देखी है एवरेज, अगर मैं कहूँ, जो मैंने भी देखी है, और अपने फ्रेंड्स की भी मैंने देखी है, जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, तो वो ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे कोई भी जैसे अगर उनकी डील वगैरह चल रही है, कोई भी डिस्कशन वगैरह चल रहा है, तो शुरू में क्या है कि बिना एडवांस के, या फिर बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के जो डील कंफर्म करते हैं ना, उस वो एक बड़ा एक इशू है। क्योंकि जब अगर आपने कोई एडवांस वगैरह ले लिया होगा, तो उसके अंदर आपका जो क्लाइंट है उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, वो आपके प्रोजेक्ट को सीरियसली भी नहीं रहते। और 1-2 वीक के बाद में जब आप उनको कॉन्टेक्ट करते हो, तो आपका फ़ोन वगैरह वो उठाना भी बंद कर देते हैं। तो ये एक मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए। और जो टारगेटेड कम्युनिटी है ना, वो एक बढ़िया सोर्स है, जहाँ से आप इनबाउंड लीड्स ले सकते हो, और उसमें एक एफर्ट काफ़ी कम है, क्योंकि किसी और पर्सन ने अगर उस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए न जाने कितनी एडवर्टाइज़मेंट की है, कितने उसमें उसने हार्ड वर्क किया हो, और आपको वो मतलब इतनी ईज़िली मिल जाता है कि आपको जस्ट वहाँ पे जाके कनेक्ट होना, और वहाँ पे सिर्फ सॉरी, कंटेंट को पुट करना है। तो वहाँ से आपको काफ़ी इनबाउंड लीड्स मिल जाती है। इसमें ये काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है जो मेरे लिए वर्क किया अभी तक का। और अगर जैसे एक क्लाइंट का मुझे याद है कि जिनके साथ में मतलब मेरी डिस्कशन वगैरह, मतलब उनके साथ में 3-4 महीने मतलब अच्छा मेरा वर्क चल रहा था। फिर बाद में जैसे-जैसे उनका बिज़नेस ग्रो हुआ था, तो मैंने थोड़ा-सा उनको जो अपनी पेमेंट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए बताया, उनको सर्विस चार्ज के लिए। तो उन्होंने उन्होंने शुरू में थोड़ा बहुत मना करते रहे, और बाद में वो प्रोजेक्ट एक बार के लिए छूट गया था मेरे मुझसे। लेकिन जो सर्विस मैं उनको प्रोवाइड कर रहा था, वो मतलब उन्होंने 1 महीने के बाद में मुझे फिर से कॉन्टैक्ट किया, और बताया कि आप जैसी सर्विस दे रहे हो, वो सर्विस मुझे और कहीं से मिली नहीं। उन्होंने 1 महीने के दौरान कई लोगों को ऑनबोर्ड किया होगा, और लेकिन उनको वो जो क्वालिटी थी, वो उनको नहीं मिल पाई। तो उसके बाद में उन्होंने फिर से मेरे साथ में वर्क शुरू किया कर दिया। और ये एक चीज़ है, जब आप अपनी बेस्ट मतलब वर्क एथिक्स के काम करते हो, और उनको क्लाइंट को अपनी वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो ये ओवरऑल मेरी जर्नी थी। और मतलब जो ये इतना ही है। थैंक यू। इतना ही नहीं है यार, आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी है, और आपने वो चीजें शेयर करी है जो आपके लिए वर्क कर रही है और जिससे आपको रिजल्ट आ रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड फॉर मी अ फ्यू क्विक हाइलाइट्स। पहली चीज, कंटेंट डालना। कंटेंट डालना इन द सेशंस, इन द ग्रुप्स। आपने वो भी शेयर करा कि जिस समय ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो भी आपका एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एंड ऑफ कोर्स, आई मीन, एवरी सिंगल एंटरप्रेन्योर नीड्स टू रियलाइज द अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ देम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हमें हर समय तो कंटेंट डालना ही डालना है, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट इज द हॉटेस्ट टाइम, देन ऑफ कोर्स वी नीड टू पुट मोर कंटेंट। या तो द चॉइस इज नॉट बिटवीन putting no content and putting content. The choice is between putting regular content versus more content. डालना तो है ही, लेकिन उस समय थोड़ा ज्यादा डालना है। दैट्स द होल पॉइंट। सो दैट्स नंबर वन। गोइंग इनटू द टारगेटेड ग्रुप्स, फेसबुक फ्लेक्सिबल वॉइस कम्युनिटी, आप वहां पे कंटेंट डालो, आप बाकी ग्रुप्स में कंटेंट डालो, अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट डालो, वेर एवर यू कैन फील लाइक। एंड देन यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, आपने अपने क्लाइंट को देखा, मतलब जो आपके क्लाइंट बन सकते थे, आपने उन फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाके उनके लैंडिंग, वहां पे जाके आपने ये चीज नोटिस करी कि उनके पास लैंडिंग पेज नहीं है। So again, that is again a key observation. You always need to figure out the opportunity. You will always figure out, जब भी आप किसी को, let's suppose अगर सर्विस पिच करना है, I mean there are tons of services that a person can take from you.
right? You need to be the person who can provide that services. If not, you need to be in connection with the person who can provide that services, and then you can bridge the gap automatically. So I mean, there's so many services that a client can take from you, and you know, you just need to look out for the opportunity. जिसने एक बंदे को ad run करते हुए देखा, उसने वहां पे गया, वहां पे ad library, Facebook ad library, by the way, that's a free resource that is available for all of you. जितने भी फेसबुक पेज पे, अगर कोई भी एड चल रहा होता है, आप फेसबुक की एड लाइब्रेरी में जाके उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हर पेज के जो उनके एड चल रहे हैं उनको देख सकते हो. आई मीन, जस्ट लुक एट देयर एड्स, suggest them the improvements, and then look out for these mini little things. For example, जैसे विकास ने देखा, एक क्लाइंट है जिसका की लैंडिंग पेज नहीं है, he just figured that out and offered the same service, and now that client is one of his best clients. Simple little things, that is what we need to do, and we need to do that consistently. That's what, again, repeatedly, we need to do that consistently. And I love the fact that, because you also talked about the fact, do your work honestly, because that's what matters. At the end of the day, the intent with which you do your work, the intent is, you know, when the intent is to serve your customer, your client, in the best possible manner, चीजें अपने आप होती रहती हैं. That's the biggest intent that we need. All the other things, it's just a matter of consistency. Chal, happy to interact with you, Vikas. And Vikas, SR is asking, have you learned everything from FlexiFunnels? यस 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 ये मेरा फर्स्ट एवर कोर्स है जिसमें मतलब मैंने सारी चीजें सीखी थी, और शुरू से लेके बेसिक से लेके यहाँ तक कि जब मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया था, तब तो मैंने फेसबुक ऐड का कुछ मुझे ज्यादा पता भी नहीं था. ये सारा मतलब क्लाइंट को क्लोज करने के बाद में साइमल्टेनियसली मैं ट्रेनिंग देख रहा हूँ, और साइमल्टेनियसली उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ. साथ के साथ देखा, साथ के साथ में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब एक तरीके से वो साथ के साथ चल रहा था सारा. तो विद इन 2-3 मंथ्स मतलब मेरे को अच्छा, मतलब एक A to Z नंबर्स वगैरह वो आइडिया लगना शुरू हो गया था कि क्या वेबिनार का शो अप रेशियो है, उसके बाद में क्या उनका मतलब कन्वर्जन रेशियो है, कैसे उसको बढ़ाएं, उसके अंदर क्या क्या रिमाइंडर्स ऐड करने, क्या क्या उसके बाद में फॉलो अप जाने, वो सारी चीजें मतलब फ्लेक्सिबनस के अंदर, कम्युनिकेशन मास्टर के अंदर वो सारी दी हुई है ऑलरेडी. Right. You just need to watch it. You just need to implement the things. Results will come. Shall we, guys? Yes. Nice to interact. See you in next FGS with a bigger award. Sure, sir. Sure.